हेलो एवरीवन। आइए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7th का गणित का जो एक्सरसाइज नंबर हमारी 9 है, परिमाप और क्षेत्रफल, जो हमारा सेट 2 के एग्ज़ाम में आना है, इसके जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण सम हैं उनको हम बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सम दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमने एक ये सम करना है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसकी परिधि ज्ञात करनी है। इसके बाद 2 नंबर सम है, यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार 5 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके बाद 3 नंबर सम है, यदि समांतर चतुर्भुज का आधार 4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये 28 क्षेत्रफल है, यहाँ लिखना रह गया, क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद 4 नंबर सम है, यदि वृत्त की परिधि 154 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दोनों समान है? परिधि और क्षेत्रफल दोनों का समान है, ये बताना है। इसके बाद 5 नंबर सम है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार शीट, यानी जो बड़ी शीट है 7 सेंटीमीटर है, में से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को छोटे की 4 है को काट कर निकाल दिया जाता है, तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इन सम को हम बारी बारी से समझते हैं। सम नंबर 1 हम करते हैं। इसमें जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो यानी आर हमें जो है वह 21 सेंटीमीटर दी हुई है त्रिज्या। तो जो परिधि का सूत्र है प्यारे बच्चों, वो होता है 2 पाई आर। जब वृत्त की हमने परिधि निकालनी हो, परिधि का मतलब ये चारों ओर चली गई दूरी होती है वृत्त के चारों ओर, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो अब हम 2 की पाई की जगह पर हम 22/7 लिखेंगे और आर की जगह पर अब हम 21 लिख देंगे। तो 2 गुना 22/7 गुना 21, तो 7 के साथ 21 को काट देंगे, 7 तिया 21। अब 22 को 2 के साथ गुना करेंगे, 22 दूना 44, और 44 को हमने 3 के साथ गुना कर देनी है। तो ये जो हमारी गुना है, 4 तिये 12 और 4 तिये 12 और 1 13, 132 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो इसकी है, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर नहीं, अकेला सेंटीमीटर इसकी परिधि आ जाएगी। तो अगर प्यारे बच्चों आपको त्रिज्या की जगह पर व्यास दिया होता, डी दिया होता, तो आपने जो क्षेत्र परिधि का सूत्र है वो पाई डी वाला लगाना है। अगर व्यास दिया हो तो, अब परिधि दी है, त्रिज्या दी है, तो इसके लिए 2 पाई आर। तो आइए अब इसके बाद अगला दूसरा सम देखते हैं। इस सम में हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक त्रिभुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, यानी एच हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसका आधार 5 सेंटीमीटर और बेस हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट। तो अब हमें जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर दिया है और हाइट हमें 7 दी है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर भरेंगे। 1/2 गुना बेस जो है 5 है और हाइट हमें 7 दी है। तो इनको अब गुना कर देंगे, ये कटेंगे तो नहीं, 2 के साथ 7 5 35/2 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 7.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से आपने सेकंड सम करना है। सम नंबर 3 है, इसमें हमें दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज का आधार 4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल लिखा था, ये क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमने इस त्रिभुज, अगर समांतर चतुर्भुज में देखें तो हमें BC जो है इसकी आधार 4 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। तो अब हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमें जो H दी हुई है, आधार दिया है, सॉरी 4 सेंटीमीटर, और जो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो ये आधार गुना ऊंचाई हमें
28 दिया हुआ है क्षेत्रफल जो है। अब आधार हमें 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर आधार 4 लिखेंगे, गुना ऊंचाई हमें दी नहीं, हमने निकालनी है, बराबर में 28। अब 4 जो है इस साइड में, इसको हम दूसरी साइड में ले जाकर डिवाइड कर देंगे 28 के साथ, तो ये 28/4 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 7 चौका 28, यानी 7 सेंटीमीटर हमारी जो है ऊंचाई आ जाएगी, एच आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर सम है। इस सम में हमें दिया हुआ है, यदि वृत्त की परिधि, 4 नंबर सम में लिखा है वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर हो, मीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या दोनों समान है, हमने क्षेत्रफल निकालना है और बताना है कि दोनों समान है। जो परिधि है वो दी हुई है, यह हमें 154 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब हम परिधि का सूत्र लगाएंगे, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर 154। अब पाई की हम वैल्यू भरेंगे, तो पाई की वैल्यू 22/7 है, गुना में r बराबर 154। तो अब हम r को इस साइड में रख लेंगे और दोनों 22 और 22/7 और 2 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये उल्ट जाएंगे, 2 और 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। तो इनको हम अगर काटेंगे 22 को, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा और 154 को काट कर 77 आ जाएगा हमारा। तो अब जो पाई की 11 से ये फिर कट रहा है, 11 एकम 11, 11 7 77। तो जो पाई की वैल्यू आ गई है, 7 को 7 के साथ गुना करेंगे तो 49 वटा नीचे 2 है, तो पाई की आर की वैल्यू ये 49/2 मीटर आ गई है। तो अब आर की वैल्यू 49/2 मीटर लेकर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है, तो ये मैंने थोड़ा नीचे करके दोबारा से लिख दिया। अब 2 के साथ काटेंगे 22 को, तो 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 के साथ 49 को काटेंगे तो 7 7 49। तो अब इनकी गुना करेंगे, 11 7 77 और 77 की 49 के साथ गुना करेंगे, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा 3000। 11 7 77 पहले हम लिख लेते हैं और 49 के साथ गुना कर देंगे और बटा में 2, तो इनकी गुना 3773 बटा में 2 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगी। परिधि है जो 154 मीटर है, तो ये दोनों समान नहीं है, तो इसका उत्तर आप लिख देंगे, क्या दोनों समान हैं, ये दोनों समान नहीं है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। तो इसके बाद अगला जो सम है 5 नंबर सम, इसमें हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार शीट को में से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त को काट कर निकालना जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये एक शीट दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, और इसमें से ये गोल जो शीट है इसमें से 4 सेंटीमीटर की एक वृत्त को निकाल लिया गया है। तो हमें ये जो शेष भाग बच गया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम देखें जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या को अगर हम R बड़ा R लिख लेते हैं, R जो है 7 सेंटीमीटर है, और जो अंदर वाला छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो हमने जो है जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई R स्क्वायर में से छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई R स्क्वायर, वो हम निकाल देंगे, तो ये हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब पाई को हम एक बार कॉमन लिख लेते हैं, और इसमें R जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो 7 है, 7 गुना 7 कर देते हैं, और छोटे की 4 है, तो ये 4 गुना 4 यानी R स्क्वायर हो गया। तो अब हम अगर इनको गुना करेंगे 7 को 7 के साथ, तो ये पाई की जो वैल्यू है हम यहाँ पर 3.14 लिख लेते हैं गुना। अब 7 को 7 के साथ गुना करेंगे तो ये 49 आएगा, और 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो ये 16 आएगा, और इनका जो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 33 आ जाएगा, यानी 33 आ जाएगा। 49 में से 16 को अगर हम माइनस करेंगे, तो अब हमने 3.14 के साथ जो पाई की वैल्यू मैंने लिखी है 33 को आपने
गुना कर देना है। तो गुना करके जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा लगभग, तो ये 103.62 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल आएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल आएगा। अगर आप यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 लिखते तो आपको 33 के साथ बाई को गुना करने के बाद 7 पर डिवाइड भी एक्स्ट्रा में करना पड़ता है, इसलिए मैंने दूसरी जो वैल्यू थी पाई की 3.14 लगा ली, 3.14 लगा ली है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके जो दूसरे आपके सेट में आने वाले 2 लेसन और हैं, लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 10, वो भी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उनकी भी आपने सेट 2 के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच।